मैंने भारत का सन सातवीं शताब्दी की कहानी ली है। उसमें एक पृष्ठभूमि पूरी रियल में जो भारत की उस समय थी, जैसे मध्य भारत में कैसे राजा वगैरह होते थे। दो तरह के राज्य हुआ करते थे। एक तो जो राजतंत्र था और दूसरा प्रजातंत्र था। इन दोनों का संक्रमण काल चल रहा था उस समय। तो कुछ राजा थे जो प्रजातंत्र के तरफ जाते थे, कुछ राजतंत्र की तरफ। तो इस संक्रमण काल के समय ही उस समय भारत में विदेशों से भी व्यापारी आना शुरू हुए और आपस में भी गठजोड़ था। जैसे इधर से उत्तर भारत से हर्षवर्धन बढ़ रहा था, नीचे से पुलिकेशिन द्वितीय बढ़ रहा, दक्षिण की तरफ से। तो किस शताब्दी की बात? ये सातवीं शताब्दी, सातवीं शताब्दी 1400 साल पहले की कहानी। तो बढ़ रहा था। तो उनके ये पृष्ठभूमि मैंने रियल में ली पूरी। इवन भौगोलिक भी ली, क्या किधर पठार थे, किधर विंध्याचल है, किधर उड़ीसा के साइड है, तो पूरा समुद्र वगैरह सब पूरा वैसे ही लिया। कहानी बीच में 5 राज्यों की शुरू की। उनमें एक अजयगढ़ एक मुख्य राज्य हुआ करता था। उसके दो मतलब मित्र राष्ट्र राज्य थे चारों तरफ, 2 शत्रु राज्य। तो उन्हीं के बीच की सारी कहानी है। और कहानी में जो मुख्य पात्र है इसका वज्रदेव, वो एक तरह से राजा नहीं है, वो एक सैनिक है। इसमें ये साबित किया करने की कोशिश की है कि कहीं भी किसी भी उच्च स्तर पर आने के लिए एक योग्यता की जरूरत होती है। ये इतिहास रहा है कि जब जब कोई प्रशासन फेल हुआ तो हमेशा तो कहीं कोई सैनिक खड़ा हुआ, उसने पूरे प्रशासन की बागडोर संभाल ली। तो इस तरीके से क्या वो सीधे वो राजा बनकर आगे। जैसे आप मान के चलिए चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, वहां पे जब पूरा मगध का शासन वो खराब हो रहा था, पूरा विफल हो रहा था, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाला उसको। और वो तक्षशिला तक पूरा सिकंदर से लेके सारी कहानी शुरू हुई। तो ये वो कहानियों का आधार लेकर इस पूरी कहानी को गढ़ा। इसमें राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, इवन धार्मिक भी। जैसे आपने बताया तो धर्म को लेकर, तो इसमें एक जो उस समय चीन को सीना राष्ट्र कहते थे। तो सीना से बौद्ध भिक्षु आते हैं, वो अपने बौद्ध धर्म को लेकर उजागर करते हैं और ये साबित करने चलते हैं कि सीना या चाइना से ही बौद्ध धर्म आया। तो वज्रदेव धर्म पे पूरा भाषण देता है, जिसमें बताता है बौद्ध धर्म भारत का ही अंग है, वो यही का है। तो ये धार्मिक और दर्शन, जो इस दर्शन में मैंने चीज सीखी कि जो पाश्चात्य दर्शन था, पाश्चात्य दर्शन हमेशा एक उस पर आधारित था कि जिज्ञासा क्या है उसका हल ढूंढता था। लेकिन भारतीय दर्शन था दुख का कारण खोज के उसका हल ढूंढता था। ये जितने भी आपने बताए सारे दर्शन, तत्वमीमांसा, वेदांत, सारे में कारण उसका हल खोजने की प्रवृत्ति थी। तो इस तरह की धार्मिक चीजों का भी एक चैप्टर पूरा गणेश में दिया है। तो कुल मिला के कहानी ऐसी है कि युद्ध इसमें एक्शन, मेरी कहानियों में एक्शन थोड़ा ज्यादा होता है ना। आप लोगों ने पढ़ी है पहले, खंजर वगैरह सब में आ जाता है। तो उसमें युद्ध योद्धा दिखाया है। वो योद्धा हर तरफ से ज्ञान, बुद्धि, कौशल सब में होता है। और अंत में जाकर वो उसको राजपाट जब मिल भी रहा होता है तब भी वो राज नहीं लेता। कहता मैं, मेरी मूल प्रवृत्ति राजा के अधीन एक अंगरक्षक की है, मैं वही रहूंगा। तो एक त्याग, समर्पण, सब कुछ चीजें हैं इसमें। इवन प्रेम कहानी भी है दूसरे राज्य की। तो ये पूरी कहानी का पूरा सार है पूरी किताब का, जो 13 चैप्टर में है ये कहानी। तो हर चैप्टर बता रहे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी। कोशिश की है सर। हालांकि पीडीएफ में है मेरे पास, पर मैंने आप लोग को इसलिए नहीं भेजी कि किताब दूं तो पढ़ने का मजा कुछ और होता है। और इतना आपने शोध किया, ये बहुत इसको 6 महीने मैंने पहले हर टॉपिक पे रिसर्च की, उसके बाद लिखा है उसको। बहुत ज्यादा शोध है। आजकल मुनीर राजा बनना चाहता तो मैं सीधे सरस्वती वंदना पर आता हूँ, मैं ही कर